हेलो, नमस्ते, आदाब। अभी आप देख रहे हैं यूएसआईटी रिक्रूट, द गाइड ऑफ रिक्रूटमेंट, अब हमारी भाषा में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अगर आप रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको जरूर जानना चाहिए। और ग्रोथ लैडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम जानेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। जिनको रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता, ये रहा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्लाइंट को मैन पावर की ज़रूरत है। हमारी क्लाइंट को मैन पावर की ज़रूरत है। उसी ज़रूरत के लिए क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट को हमारी कंपनी को देता है और हमारी कंपनी हमारी अकाउंट मैनेजर को देता है। हमारी अकाउंट मैनेजर ने आपको मतलब रिक्रूटर को ये रिक्वायरमेंट पास ऑन करता है और आपकी जॉब यही से शुरू होता है। और एक रिक्रूटर होने के नाते आपको कैंडिडेट को फाइंड आउट करना है, सूटेबल कैंडिडेट को। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें इस कैंडिडेट को फाइंड आउट करके हमें क्लाइंट को सबमिट करना है। ये प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहला, बिल रेट। रेट विच इज गिवन बाय क्लाइंट और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टू द स्टाफिंग कंपनीज। इसका मतलब जो भी रेट क्लाइंट के द्वारा या इम्प्लीमेंटेशनर पार्टनर के द्वारा स्टाफिंग कंपनीज को मिलता है, उसी रेट को हमें बिल रेट कहते हैं। जो कि रिक्वायरमेंट स्टाफिंग कंपनीज ने पास ऑन करता है, उसी रिक्वायरमेंट को एक बजट के अनुसार और एक बजट रिलीज करता है, उसी बजट को हमें बिल रेट कहते हैं। अगला, पे रेट। रेट विच इज गिवन बाय स्टाफिंग कंपनीज टू द कैंडिडेट्स। इसका मतलब आप एक रिक्रूटर हैं, जो रेट हमें कैंडिडेट को देता है उसी रेट को पे रेट कहते हैं। क्योंकि कैंडिडेट हमारी पेरोल में ही होता है, कैंडिडेट को हमें हमारी कंपनी ही पे करना है, इसीलिए उसी रेट को हमें पे रेट कहते हैं। अगला है एमएसपी, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। एमएसपी के मतलब मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। It's a network which handles multiple clients and shares the jobs to all related your staffing companies. इसका मतलब ये एक नेटवर्क की तरह बिहेव करते हैं। वो नेटवर्क जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल स्टाफिंग कंपनीज को हैंडल करता है। जो भी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स के द्वारा उसको आता है, वो रिस्पेक्टिव स्टाफिंग कंपनीज को वो रिक्वायरमेंट पास ऑन करता है। ये एमएसपी का काम है। और स्टाफिंग कंपनीज जो भी कैंडिडेट्स उसमें सबमिट करता है, वो एमएसपी ही क्लाइंट को सबमिट करता है। अगला, वीएमएस, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स अ सॉफ्टवेयर विच shares the job description to all the US staffing companies. Example, Fieldglass, Beeline, IQN and Vector VMS. सिंपली हमें ये कहते हैं कि क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दिया था, पर क्लाइंट ने किस मीडियम से रिक्वायरमेंट पास ऑन किया। इसका मतलब कोई भी मीडियम होना चाहिए ना, क्लाइंट के और स्टाफिंग कंपनी के बीच में कोई भी मीडियम होना चाहिए। उसी मीडियम के द्वारा क्लाइंट रिक्वायरमेंट को पास ऑन करता है, उसी मीडियम को हमें वीएमएस कहते हैं। अगला, सोर्सिंग। अगर आपको सोर्सिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो सोर्सिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, अब जाकर चेक कर दीजिए। सोर्सिंग एज अ वे टू फाइंड आउट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर ए गिवन जॉब। इसका मतलब जो भी आप सोर्सिंग के वे चूज करते हो, कई प्रकार की माध्यम से अवेलेबल है हमारे पास। जो भी माध्यम, जो भी वे आप चूज करते हैं कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, कैंडिडेट को रीच आउट करने के लिए कोई भी वे चूज करते हैं तो वो सोर्सिंग कहते हैं। अगला है स्क्रीनिंग। Screening is a process to qualify the candidates based on the skill set, location, visa status, etc. इसका मतलब आपको आसानी से कई रेज्यूमेस आपके सर्च रिजल्ट्स में होता है और उसमें आपको सूटेबल कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना है। आपको अननेसेसरी रेज्यूमेस को एलिमिनेट करके एक क्वालिफाइड, एक बेस्ट रेज्यूमे को क्वालिफाई करना है। उसी प्रोसेस को हमें स्क्रीनिंग कहते हैं। अगला है एमएसए, मास्टर साइंड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टाफिंग कंपनीज व्हेन ए प्लेसमेंट इज डन। इसका मतलब दो स्टाफिंग कंपनीज मिलके एक एग्रीमेंट करता है कैंडिडेट को प्लेसमेंट आने के बाद। अगला है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम,
इट्स अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस ऑल द रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। इसका मतलब आपकी डेली एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट की डेली एक्टिविटीज़ जो होते हैं, सोर्सिंग करना, स्क्रीनिंग करना, कैंडिडेट को रीच आउट करना, कैंडिडेट्स को जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना, कैंडिडेट को सबमिट करना, ये सब आप एक एटीएस की मदद से कर सकते हैं। अगर आप यूएस रिक्रूटमेंट में रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो हमें आर ऑफरिंग लाइव ट्रेनिंग फॉर यू। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है ग्रोथ लैडर। आपकी जर्नी आज शुरू करते हैं तो जूनियर रिक्रूटर या ट्रेनी रिक्रूटर की तरफ से शुरू करता है। एक फ्रेशर को जूनियर या ट्रेनी रिक्रूटर की जॉब टाइटल देते हैं कई कंपनीज, और उसके बाद आप बनोगे सीनियर रिक्रूटर, और उसके बाद टीम लीडर या एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और आप बनता है अकाउंट मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो ये है बेसिक ग्रोथ लैडर है। ये फिक्स लैडर नहीं है, जॉब टाइटल्स की चेंज होता है। कुछ कंपनीज रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट देते हैं और सीनियर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट देते हैं। कंपनी टू कंपनी जॉब टाइटल्स विल डिफर, बट ये है बेसिक ग्रोथ लैडर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।